हम लोग रिश्तेदारी निभाने में भी समय देते हैं, हाँ या नहीं? देते हैं। शरीर को पालने पोषने में समय देते हैं, देते हैं। जिसको परिवार कहते हैं उसके लिए समय देते हैं। तो क्या हम लोग इस दिन को अपने राष्ट्र, अपने धर्म के नाम पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1.5 दिन कि 2 दिन समय नहीं दे सकते हैं? मतलब हम लोग को हमारा शरीर ज़्यादा प्रिय हो अथवा रिश्तेदारी प्रिय है, तो क्या अपना धर्म और अपना देश प्रिय नहीं है? तो हम लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। रिश्तेदारी निभाने में तो नहीं बोलते हैं कि शनिवार रविवार होना चाहिए। मतलब हम लोग के लिए फेंक खाते देश और धर्म है हमारा। जो वैष्णव एकादशी होगा उसको चुन लिया जाएगा, 22 हो या 23 हो, मालिक पे छोड़ देना चाहिए। और एक बात है कि पाठ वगैरह में भाई लोगों की संख्या कम होती है। क्या उनका जन्म केवल कमाने और खाने के लिए हुआ है? अरे चुप क्यों, बता दो ना। लेकिन एक बात है, रामनवमी जुलूस वगैरह में तो भाई लोग की संख्या ज़्यादा होती है। पर जो भी हो, ये सही है कि भाई लोग की संख्या कम होती है, तो क्या उन्हें पाठ इत्यादि पे विश्वास नहीं है या विश्वास है, पर वे व्यापार और भौतिक जगत के मोह से परे नहीं हो पाते हैं? लगभग गीता क्या पूरा पाठ करने में कितना समय लगता है? 5 घंटा। तो मान लीजिए 8 से शुरू हुआ तो 1 बजे तक। जो भी हो, हम लोगों को इस को पोंछ देना चाहिए, क्योंकि गुरु माँ को जब अपना बचपन याद करते हैं तो याद आती है कि पहले के समय में एक बस बहन लोग का, तीर्थयात्री लोगों का होता था, तो उसमें चरवाहे की तरह 3-4 भाई होते थे उस बस में। सही बात कि नहीं? जिससे कि वो बहन लोग की देख रेख कर सके, रक्षा कर सके। आप लोग को पता है कि बहन लोग को भी ट्रेन पकड़ना हो और भाई लोग को भी ट्रेन पकड़ना हो, तो बहन लोग जब को ट्रेन पकड़ना होता है तो आसपास देखते चलती है कि किस किस पिक्चर का पोस्टर लगा हुआ है, ग्रडी में कहाँ क्या हो रहा है, इधर उधर पोस्टर ताक झाक करते रहती है मस्ती से। और भाई लोग सूटकेस पकड़ के जल्दी से अंदर करो, जल्दी से सीट लेना है। अब तो सीट रिजर्वेशन होने लगा, नहीं तो जल्दी से सीट लूट के रखना है, पत्नी को बढ़िया से बैठा देना है, बच्चों को बैठा देना है। लेकिन अब ये परंपरा और ये प्रचलन खत्म हो गया। अब यदि कोई तीर्थ करने जाते हैं तो क्या होता है, बुक करके लोग जा रहे हैं ना, तो उसमें भाई और बहन की संख्या लगभग बराबर हो गई। सही है गलत? सही कि गलत रहे? इसका मतलब कि अब भाई लोगों में भी आध्यात्मिकता जागी है। तो जैसे तीर्थ इत्यादि में हम लोग उत्साह दिखाते हैं, वैसे ही इन सब छोटे छोटे साधन, ये कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। देखो जैन बंधु लोग जो होते हैं वे क्या करते हैं, जिसमें
7 दिन 8 दिन का उपवास रहता है उन लोग का, और केवल बहन लोग करती है ऐसी बात नहीं है, भाई लोग भी करते हैं ना। और कितना कठिन तप होता है, तो उसे भी वे कर पाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकेंगे? हम लोग क्यों नहीं कर सकेंगे? कर सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए कि लगभग 40% 60% का भी रेशियो हो तो चलेगा, पर 90% और 10% का रेशियो होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। सही ना? कौन बोले सही? भाई लोग, वाह बहादुर बच्चा है। और बहन लोग अपना प्रचार कर लें लोगों में, जो भी शिष्य समुदाय हैं अथवा गीता प्रेमी हैं, बहन बहन लोगों में प्रचार कर ले और भाई भाई लोगों में प्रचार कर लें। और जो ग्रुप जीतता हो उसके लिए कुछ उपहार होना चाहिए आप लोगों को। बहन लोग यदि जीतती हो तो सामूहिक उपहार उनको मिलना चाहिए, भाई लोग जीतते हो तो भाई लोगों को सामूहिक उपहार मिलना चाहिए। परेशान है भाई लोग क्या? परेशान क्यों रहेंगे, सो भी पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यदि आप लोग हार जाएंगे तो ये परेशानी की बात नहीं है। 40 से अगर हम लोग 41 कर देंगे तो जीत जाएंगे हम, और आप लोग 60 से 61 में जाएंगे तो जीतेंगे। देखिए अरुण जी का अथवा इन लोगों का कहने के पीछे उद्देश्य ये है कि शक्ति की देवी शंकर जी नहीं है, दुर्गा जी हैं। कुछ तो सोच समझ के बनाया गया होगा हमारे पूर्वजों का। ये धन इत्यादि जोगने में जितनी महारथता बहन लोगों में है वो भाई लोगों में नहीं है। इक्का दुक्का को अपवाद को हम नहीं कह रहे हैं। आप लोग क्या कहते हो? आप लोग पहले बहन लोगों को मिलता था बक्सा, आजकल नहीं, अब तो अलमीरा गोदरेज वगैरह हो गया। तो उनके विवाह में जो पैर छुआई मिला था उनको, वो सेंटेड रुपया अभी भी उनके पास है। कौन? फिनानाइल का सेंट वाला रुपया। और भाई लोगों के पास उतना पुराना कुछ है क्या? तो इसीलिए धन की देवी लक्ष्मी को बनाया गया और शक्ति की देवी दुर्गा जी को बनाया गया और विद्या की देवी भी बहन लोग को बनाया गया, सरस्वती जी को। आज भी उसकी छाया देखने को मिलती है कि बेटे की तुलना में बेटियां ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न करती है। सही? बड़े विद्वान भी होते हैं ना, बहुत बड़े विद्वान संत साधु, उनके टाइटल में भी सरस्वती लगा दिया जाता है। हाँ। निरंजनानंद सरस्वती। और एक बात है कि बहन लोग यदि ले संकल्प कि वो अपने परिवार को जोड़ के रखेगी तो वो जोड़ कर रख सकती है, पर भाई लोग क्या जोड़ के रख सकते हैं? नहीं हो सकता। और बहन लोग बिना भाई लोगों के सहयोग का वो जोड़ सकती है। इसीलिए 60-40 रहने दिया जाए।
40-60 वही कह रहे हैं 40-60। हाँ देखिए, अभी भी आपके यहाँ चलता है क्या, आरक्षण कहाँ कहाँ मिलता है? आरक्षण किसको किसको मिलता है बताइए? जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण मिलता है। तो अभी आप लोग पिछड़े वर्ग में आ गए हैं। क्या? चलिए, बहुत अच्छा लगता है, पर यदि इसका अर्थ सहित हम लोग पाठ करें तो कितना हो सकता है, कितना देर लग सकता है? और तो कुछ नहीं लगता है, क्योंकि भगवत कृपा से उस दिन एकादशी होती है, लेकिन पैर जवाब देता है ना। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? क्या संभव है कि अर्थ सहित पाठ हो? क्योंकि हमें लगता है कि अर्थ सहित पाठ होने पर एकाग्रता और लाभ ज़्यादा हो सकता है। सही? हाँ, उसमें अर्थ सहित तो करते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 अध्याय होता है, 3-4 अध्याय होता है। ये तो सही है कि अर्थ सहित करने पर थोड़ा, लेकिन क्या हम लोग 6 अध्याय तक कर सकते हैं? कहीं का भी 6 अध्याय? कभी किसी भी बीच से भी हम लोग 6 अध्याय चुन सकते हैं क्या? बाकी बिना अर्थ का, पर 6 अध्याय अर्थ सहित। हम लोग हवन के दिन कौन कौन सा अर्थ सहित पाठ करते हैं? दो, 5 नहीं करते हैं। 11 तो करते हैं, कभी कभी 12 भी करते हैं और कभी 18 भी करते हैं। कभी कभी 8 को छोड़ देते हैं। ठीक, कभी कभी 8 को छोड़ देते हैं, तो 2, 11, 12 और 18 कर लेते हैं। तो हम लोग 6 अध्याय ऐसा चुने जो इन ग्रुप में ना हो। जैसे जैसे 12, 13, 14, 15 और 16, 17 है ना? 12 से, और इसमें पीछे में श्लोक संख्या कम है ना? 12 का भी कम संख्या है, 15वां, हाँ 15 अध्याय का भी कम संख्या है। तो 12, 13, 14, 15, 16 कितना समय लग जाएगा? अतिरिक्त हमें लगता है 1 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा। जानते हो, जब गुरु माँ बचपन में सन्यास के लिए संघर्ष कर रहे थे और तप कर रहे थे, तो जो भी किया तो जाता था बीजक से ही कुछ कुछ पाठ अलग अलग तरीके से, पर लक्ष्य था, क्योंकि उस समय बचपन था, बचपन बहुत ही सरल और भोला होता है, तो लक्ष्य था उस समय कि हमें
भगवान के सिंहासन को डुला देना है, चाहे मेरे किस्मत में हो या ना हो, पर भगवान को विवश कर देना है कि वो हमारी इच्छा पूरी होने दे अथवा पूरी करें। तो हम लोग इस पाठ में क्या ऐसी भावना नहीं रख सकते हैं कि हमें भगवान के सिंहासन को डुलाना है? ये केवल बात हम गुरु माँ के बोलने से कुछ नहीं होगा, उसमें सबके अंतर में भाव हो। देखिए, हम लोग हिंदू समाज के हैं और इसमें बहुसंख्य आस्तिक होते हैं, सही, जो कि ईश्वर पे विश्वास करते हैं। तो हम लोगों को भी तो विश्वास है या नहीं है? है ना? तो क्या ये भावना रख सकते हैं कि हम ईश्वर के सिंहासन को आज डुला देंगे, उन्हें मेरी बात माननी होगी? कौन सी बात? हमारे राष्ट्र को उन्नति के शिखर पे पहुंचाना और अध्यात्म गुरु बना देना। सोने की चिड़िया और अध्यात्म गुरु, पूरे विश्व का मार्गदर्शक और शक्ति संपन्नता सब में परिपूर्ण। इसके लिए केवल हम लोगों के ताकत से बात बनने वाली है नहीं। इतना मेहनत से तुम लोग पाठ करोगे, इतना कष्ट सह के, उसे क्या आप अपना देश और धर्म को समर्पित कर दोगे? स्वार्थ के लिए नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं कि जब देश है तो हम हैं, ये स्वार्थ। यहाँ हम भी कीमती हो गया ना, हमें हम रहे ना रहे, पर हमारा धर्म और देश, क्योंकि गुरु माँ को लगता है कि अभी भी हम लोगों में डार्विन ने जो कहा था कि आदमी का पूर्वज बंदर है, बंदर क्या करता है? मदारी लोग डुगडुगी बजाता है तो बंदर लोग क्या करता है? अब डार्विन जी की बात कहाँ तक सही है वो आप लोग जानिए, पर गुरु माँ देखते हैं कि कोई भी मदारी जैसा कोई जाति के नाम पर डुगडुगी बजा देता है तो हम लोग जाति की तरह ही एक्शन करने लगते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? कोई भी हम लोगों को मजे से अपनी डुगडुगी बजाता है और बांट देता है। ये कितना पेन की बात है, कितनी दुख की बात है। इसी जातिवाद के कारण हम लोग कितने साल तक गुलाम रहे हैं। रोंगटा नहीं कप जाता है, कितना दर्द होता है कि ये स्थिति फिर से नहीं आनी चाहिए। स्वार्थी लोग, ये नेता लोग जो होते हैं ना, परम स्वार्थी, अपनी गद्दी के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ये देश का कोई भी बुरा करने से नहीं चूकते हैं। तो केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, इसमें तप की ऊर्जा चाहिए। जब बोलना सोचने के साथ साथ में तप की ऊर्जा संलग्न होती है तो कुछ भी काया पलट हो सकता है। और इसके लिए केवल हम लोगों की ताकत से होने वाला है नहीं, उनका सिंहासन डुलाना होगा। हम लोग डुला सकते हैं या नहीं? जब प्रहलाद 5 साल की अवस्था में भगवान का सिंहासन डुला दिया था, तो हम लोग तो अब इतने एज के हो गए हैं,
हम लोगों में तो क्षमता होनी चाहिए ध्रुव से ज़्यादा। और प्रहलाद जी उतने छोटे बच्चे थे, फिर भी भगवान को अपनी इच्छा अनुसार नाचने को विवश कर दिए। अंत में प्रहलाद के हित के लिए उनको अजीब वेश धारण करना पड़ा, जिसको आप लोग नरसिंहावतार कहते हो, है ना। नरसिंहावतार वो अवतार है जिसमें भगवान की ममता असीम रूप से प्रकट हुई है और साथ साथ में शक्ति के वे पुंज हैं। जब दहाड़ करते हैं तो पृथ्वी तक ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड कांपने लग जाता है। किसके कारण वो विलक्षण रूप धारण किए? प्रहलाद के कारण। तो हम लोग भी तो उन्हीं लोग के वंशज है ना। चुप हो गए हैं कि अति ऊर्जा पैदा हो रही थी शरीर में, जिसको पचाने में दिक्कत आ रही थी, इसीलिए थोड़ी देर चुप हो गए। हम लोग, हमारे भाई बंधु लोग जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर ना बटे, संगठित हो, सब में एकत्व आवे, इसके लिए तप। जब हम सब संगठित होंगे, जाति, प्रांत, भाषा, पंथ इत्यादि से ऊपर उठकर, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं होगी जो हमें आंख गुरेर कर देख सके। वो चेष्टा करेगा कि जैसे प्राचीन काल में था झुककर पैर छूना, वैसे ही भारत का महिमा गान करना उनकी व्यवस्था होगी। तुम लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गुरु माँ शेख चिल्ली की कल्पना में विचरण करते हैं? अभी तुम लोग को कुछ ऊर्जा नहीं लग रहा है क्या? कुछ ऊर्जा नहीं लग रहा है आप लोगों में? जिसके पास पीला कुर्ता हो वे पीला कुर्ता पहन सकते हैं, है ना। एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि एक बार यमराज और चित्रगुप्त में चर्चा हो रही थी, बातचीत हो रही थी। तो चित्रगुप्त जी बोले कि भगवान जिंदा आदमी से बचा ले। तो यमराज बोले कि इतना क्यों डरते हो, वो क्या है, वो तो साधारण सा एक प्राणी है। तो चित्रगुप्त जी बोले कि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके पास मरा हुआ आदमी आता है। आप किसी जिंदा आदमी को ला के देखो क्या हालत वो बना कर रखता है। तो यमराज इसको चैलेंज समझे। उसके बाद क्या किए, कौन बताएगा? किसको याद है? और जो चारों दूत था जो कि उसका खटोला उठा के ले जा रहा था, वो आपस में चर्चा कर रहा था कि यमराज की मति मारी गई जो जिंदा आदमी को बुलवा रहे हैं। तो ये बात वो सुन लिया जो लेटा हुआ था। अब
पॉकेट में कलम कागज था ही, निकाला और उसमें सिग्नेचर करके एक बना दिया। उसमें विष्णु जी का, शंकर जी का और ब्रह्मा जी का सिग्नेचर किया। उसमें लिखा हुआ था कि यमराज अपनी गद्दी को छोड़े और इनको विराजित करे। उसके बाद जब जिंदा आदमी यमपुरी पहुंचा, एकदम शांत से खड़ा है, पॉकेट से वो पुर्जा निकाला और एक जो दूत था उसको दिया और इशारा किया कि उनको दे दो। मुंह से कैसे बोलेगा कि दे दो? ये जानते हो ना, एक आत्मसम्मान और ओवर अपने ऊपर भरोसा और अपने आप को महान समझना, तो चिट्ठा दिए और ऐसे कर दिए। और जब यमराज चिट्ठा पढ़ा तो एकदम थर-थर कांपने लगा और जल्दी से आया और व्यक्ति का पैर छुआ और आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार करें। तो कैसे बोलता कि हमको नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना कार्यक्रम चेंज कर रहे हैं। समझते हो ना? उनको गद्दी पे यमराज अपनी गद्दी पे बिठाया और वो जो व्यक्ति था बोला, जितने नरक में आदमी हैं सबको स्वर्ग भेजो, और स्वर्ग में जो रहता है सबको नरक भेज दो, क्योंकि ये जो स्वर्ग में रहते हैं वो खा खा के केवल मोटे हो गए हैं। जब नरक की स्थिति को जानेंगे तब उनकी हेकड़ी गुम होगी। और सर्वहारा वर्ग का मैं प्रतिनिधि हूँ। सर्वहारा किसको कहते हैं? जो गरीब है, पिछड़ा तबका का, उसका मैं मसीहा हूँ। वो हमेशा नरक में रहा और दुख झेला, अब वो स्वर्ग का सुख लेगा। पूरा ब्रह्मांड में तहलका मच गया, थर थर लोग कँपने लगे कि हो क्या रहा है। सब देवता और जीव जंतु मिलके भगवान के पास पहुँचे, बोले ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान लोग मीटिंग किए कि ये क्यों हो रहा है। तो पता चला कि एक नया यमराज बने हैं, उसके कारण, उसकी आज्ञा से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो नया यमराज कैसे बन गया? वो कौन बनाया? तो सबके सब बोले कि आप ही लोग का सिग्नेचर तो था। तो भगवान बोले हमने कब सिग्नेचर किया? तो तुम लोग तो जानते ही हो, सबको ही बोला कि आप कर दिए होंगे और भूल गए हैं, कर दिए हैं सिग्नेचर और भूल गए हैं। तो तीनों देवता लोग मिलकर बोले कि उस व्यक्ति को, नए यमराज को मेरे सामने उपस्थित करो। नए यमराज के पास जाके ये संदेश दिया गया तो वो बोले कि मैं यमपुरी का राजा हूँ और राजा को आज्ञा दिया नहीं जाता है। आपको यदि हमसे मिलना है तो उन लोगों को कह दीजिए कि उनको यहीं आके मिलना होगा, मैं किसी के यहाँ नहीं जाता। अब तीनों देवता लोग क्या करें? तीनों देवता है सो आए यमपुरी में, और यमराज जो थे, जो जिंदा आदमी था, एकदम आराम से पीठ, रीढ़ की हड्डी सीधा किए हुए बिल्कुल शांत से बैठे थे। जब सब बात तीनों देवता लोग को पता चली तो वे हाथ जोड़े और कहें कि कृपा करके आप धरती पर विराजिए, आप पुराने यमराज जी को क्षमा कर दीजिए। तब तक चित्रगुप्त बीच में बोल पड़े कि मैं पहले ही यमराज को समझाया था, पहले ही मैं समझाया था कि इस रिस्क को मत लो, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? तो पुराने यमराज थे, उनका चेहरा दम चूहा जैसा बना हुआ था। वो चित्रगुप्त जी के सामने हाथ जोड़े कि क्षमा कर दो, गलती हो गई, हमें
इसमें उत्सुकता जगानी ही नहीं चाहिए कि जिंदा आदमी का परिचय क्या है। तो जो भी हुआ हो, यमराज, चित्रगुप्त और तीनों देवता लोग और जितनी देवियां हैं, सब के सब उस जिंदा आदमी के आगे हाथ जोड़कर कि अब आप धरती पे विराजिए, क्षमा कर दीजिए इसको। तो वो बोले बहुत अच्छा, शाम से मैं धरती पे चला जाता हूँ, पर हमें ये इंद्र इत्यादि जो इंद्र, वायु, अग्नि और एक बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं, वो अपने कंधे पर बंगी बना के ले जाएंगे हमें और सम्मान के साथ हमें हमारे घर में पहुंचाएंगे। यही करना पड़ा। अब बताइए, हम लोग जिंदा आदमी है कि मरे हुए? जिंदा आदमी है ना। एक जिंदा आदमी उन लोगों को नाच नचा सकता है, तो हम लोग इतने लोग हैं, सोचो कि क्या कर सकते हैं। हम लोग अपने आप को जानते नहीं, अपनी शक्ति को पहचानते नहीं, इसीलिए हर छोटी बड़ी बात में आंसू बहाने के लिए उदास मुंह बना के बैठ जाने का हम लोग अपना स्वभाव बना लिए हैं। पर ऐसी बात नहीं है। देख लो, चींटी उटी काट के जिंदा हो ना, है ना, बस हो गया। बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 2 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या 1000 लाख 5 लाख 5 करोड़ भी उन लोग हों तो भी जिंदा आदमी के सामने कुछ उनका मोल नहीं है। जिंदा आदमी का चमत्कार। ये बच्चा लोग जिद करता है उठपटांग, तो बहुत हद तक माँ बाप को पूरा करना पड़ता है ना। तो बस वे बाल हट समझें, चाहे शरणागत हट समझें, चाहे भक्त हट समझें, पर उनको पूरा तो करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जिंदा हैं।